ओम शांति। ओम शांति। आज संडे की अव्यक्त मुरली है। वाणी का सार है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। अपना चित्र देखा है? डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज, और राज सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है? तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, धर्म सत्ता भी और राज सत्ता भी। दोनों ही सत्ताओं के अधिकारी बने हैं। बाबा कहते द्वापर से अच्छा, दोनों सत्ता इस समय धारण करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में हैं। द्वापर से देखो, जो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज चलता है। तो हर एक में दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाएं तो अच्छा लगेगा, या सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाबा अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाला जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है देवें कि नहीं देवें, थोड़ा देवें कि ज़्यादा देवें, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लेवें बस। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो या सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है?
अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो ये लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है ये सोचते हो तो भारी होते हो, लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाबा को देंगे? दी तो अच्छी चीज़ जाती है या ख़राब चीज़ दी जाती है? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है? बाबा के बेकार है। दवाइयों के धक्के से तो शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाबा तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाबा से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना? अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है बाबा को। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया है, जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर हो जाते हैं ना, चेहरे से भी कमज़ोरी नज़र आती है। तो यहाँ भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे फिर बाबा चुप हो गए। सब जानते हैं, सभी अनुभवी है ना। एक तरफ तो कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम क्यों हो जाती है? तो बाबा के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो चेहरा बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहाँ होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाबा के पास आपके चित्रों का म्यूजियम है। तो सदा ये स्मृति में रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। ये स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो ये सत्ताएं सदा साथ रहती है या कभी खो जाती है और कभी आ जाती है। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी हैं। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हो? या अपसेट होना ये पिछले जन्म की बात है, अभी की नहीं है, पास्ट हो गया ना। अभी तो नहीं होते हो ना, अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए हो, अभी ज्ञानी और शक्तिशाली बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर भी जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका जन्मदिन होता है उसको गिफ्ट देते हैं। तो बाबा को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे ना अपसेट अभी? हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो सभी के हाथ का फ़ोटो निकाला, देखना अभी फ़ोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल विदेशी तो बाबा से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाबा को अच्छा लगता वही आपको अच्छा लगता है ना।
अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो ऊपर नीचे होता है, बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय आनंद आता है, मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आएं भी, और आएंगी भी ज़रूर, जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। ज्ञानी शक्तिशाली बन जाओ, बाबा कहे। उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो ज्ञानी होने कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। कोई किसी का समाचार सुनाते हैं तो बहुत मन खराब करके सुनाए, बाबा कहे ऐसा नहीं। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरे तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे, रोएंगे भी साथ में। चाहे मन में बहाओ चाहे आँख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है ना। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। विधि है, या तो नोट करो, माना उसको नहीं कर दो, या फिर डॉट लगाओ, माना बिंदु लगाओ। नोट या डॉट। अगर कोई बात गलत है तो ये नहीं सोचो, तो यही सोचो नहीं करना है। अगर कोई बात गलत है तो ये सोचो नहीं करना है। ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो, बिंदी लगा दो तो नहीं हो ही जाएगा। सोचो नोट, लगाओ डॉट, फिनिश। बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड से भी कम समय लगता है ना। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना, बिंदु लगाना नहीं आता है। ज्ञानी तो बन गए, लेकिन सिर्फ ज्ञानी नहीं चाहिए, ज्ञानी के साथ शक्ति भी चाहिए, शक्तिशाली भी चाहिए। तो शक्तिशाली स्थिति की कमजोरी है, इसलिए बिंदु नहीं लगा सकते हो। और जिसे बिंदु लगाना आएगा वो बाबा को भी नहीं भूलेगा। बाबा भी बिंदी है, आप भी तो बिंदी हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, आश्चर्य की मात्रा या कोमा ये नहीं दो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा आसान होती है ना, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना। वो लगाना बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि क्यों शब्द आए तो क्या करो, उसको उड़ा दो, ऊपर उड़ जाओ। क्यों नहीं करो, लेकिन बाबा के उड़ो। उड़ना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख खुश होते, हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता है। होता तो छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना। तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है।
डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो ना, तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फ़ोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो, ये कारण है, ये कारण है। और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। सोच के मनन करके निकालते तो हैं, पर बाबा कहे उनको काम नहीं करते उनके ऊपर। देह अभिमान के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में तो देह अभिमान नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन या करेक्शन करते हैं तो मैपन आ जाता है। कोई दूसरा कुछ समझाए तो यूँ समझेंगे नहीं वही ठीक था। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी तो खुशी से लो ना। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही आदर दो जितना आप अपनी बात को आदर देते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफ़ेक्ट में आना, उसके प्रभाव में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती है। एडजस्ट करना, दूसरे के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, ये है दूसरे के विचारों को आदर देना। जैसे समझते हो कि मैंने ये किया या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, तो दूसरों को आदर देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को अब काम में लाओ। बाबा कहे अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर भी रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आदर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाबा का एक टाइटल प्रसिद्ध प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा बताओ? विश्व कल्याणकारी का। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाबा का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों से आए हैं? तो 58 देशों से। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125 देश रह गए, 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। अभी तो खैर उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ये मुरली है 1995 की। तो बाबा कहते हैं दोनों जगह। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलाना ना दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए भी कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया, तो आपके प्रति उलाना नहीं हुआ, वो उन आत्मा के प्रति हुआ। फिर वो खुद जाने। बाबा कहे हमारा तो उलाना उतर गया ना, लेकिन आपके प्रति कोई उलाना नहीं रह जाएगा। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व के चारों ओर संदेश तो पहुंचना चाहिए ना। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए।
जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर ये उलाना दे कि हमें पता नहीं चला, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। सॉरी, एक तरफ आपका झंडा लहरा रहे हैं और दूसरे तरफ लोग उलाना दे रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, बाबा से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी अच्छा प्यार है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए ना ये तो शक्ति स्वरूप बन गए, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाबा से और सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए ख़त्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ माना फालतू सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। 5 हो गए व्यर्थ। पहला व्यर्थ नहीं सोचेंगे, दूसरा व्यर्थ नहीं देखेंगे, तीसरा व्यर्थ नहीं सुनेंगे, चौथा व्यर्थ नहीं बोलेंगे, पांचवा व्यर्थ नहीं करेंगे। तो सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती है, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, और विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कह करके नहीं सिखाओ, पहले करके दिखाओ, तो दूसरे देख करके आप ही सीखेंगे। सूचना है विशेष, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर
विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान भी ये रखिए, मैं आत्मा ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। मैं आत्मा ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति।